हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन। अब दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नई वीडियो डालेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के सेशन यानी कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूरिया। फर्टिलाइजर का अपना टॉपिक चल रहा था। फर्टिलाइजर में मैंने फर्टिलाइजर की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर्स की बता दिए थे कि कौन कौन से फर्टिलाइजर होते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजर, सारों के एग्जांपल सहित क्लासिफिकेशन की बात पिछली क्लास में हमने कर ली थी। तो आज दोस्तों बात करेंगे स्पेशल यूरिया की, जिसमें ब्रॉड लेवल पे इसका यूज अपने इंडिया में किया जाता है, यानी कि बड़े क्षेत्र में यूरिया का यूज किया जाता है। हर एक फील्ड में यूरिया का यूज किया जाता है। किसी के तो ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूरिया की। यूरिया का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है। NH2CONH2, ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में इसके नेचर की बात करते हैं कि यूरिया का नेचर कैसा होता है। यूरिया का नेचर कैसा होता है, वो होता है एसिडिक। मैंने आपको बताया था कि एसिडिक नेचर का ये होता है। और एसिड इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 82% क्या होता है इसका, एसिड इक्विवेलेंट। क्या होता है, 82 एसिड इक्विवेलेंट इसका होता है। क्या होता है, एसिड इक्विवेलेंट, यानी कि अम्लत्व कितना होता है, लगभग 82 होता है। ठीक है, और एसिडिक नेचर का ये होता है। और मैंने एक बताया था कि फर्टिलाइजर सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन ये जो यूरिया है ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है। किसका होता है, ऑर्गेनिक एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है दोस्तों, यूरिया बड़े क्षेत्र पे अपने यहाँ पर यूज में लिया जाता है। यूरिया की एक लिमिटेशन होती है कि यूरिया अपने को, जैसे हरित क्रांति 1966-67 में जब हरित क्रांति आई तो एक सीमा बांधी गई थी कि इतनी ही मात्रा प्रति हेक्टेयर हम यहाँ पर यूज करेंगे, या फिर फसल विशेष यहाँ पर बताया गया था कि इस फसल में इतना ही यूरिया डालना है, इतना ही नाइट्रोजन डालना है, इतनी ही नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। लेकिन आजकल क्या करने लगे कि अगर आपकी फसल थोड़ी सी ग्रो नहीं कर रही है तो उसमें क्या करते हैं, दबा के यूरिया डाल देते हैं। दबा के क्या डाल देते हैं, यूरिया, जिससे नाइट्रोजन की तो पूर्ति हो जाती है, जिसकी जो क्रॉप की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव जो ग्रोथ है क्रॉप की, वो भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। लेकिन उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या हो जाता है, प्रोडक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रोडक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रोडक्शन, क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा करेगा। वेजिटेटिव जब ग्रोथ ज्यादा करेगा तो सीड फॉर्मेशन उसमें क्या होगा, कम होगा। और अगर ज्यादा नाइट्रोजन उसमें डालेंगे तो नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से हमने फील्ड में दिया, कुछ नाइट्रोजन तो प्लांट्स के द्वारा क्या हुआ, ले लिया गया या उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया। बाकी का जो नाइट्रोजन है वो क्या है, सोइल में पड़ा है। वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट के रूप में। तो ये क्या है, जल के साथ में लीच हो जाता है। क्या हो जाता है, जल के साथ में लीच हो जाता है। क्या हो जाता है, जल के साथ में लीच हो जाता है। जल के साथ में इसकी क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है जल के साथ में। तो ये जो जल है उसमें क्या हो गया, नाइट्रेट यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया जल में, नाइट्रेट, जिससे वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है, जिससे कैंसर की समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या करना है, जितनी मात्रा अपनी रखी हुई है कि इस फसल में इतना ही नाइट्रोजन अपने को डालना, उतना ही डालना चाहिए, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उसमें नहीं डालना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अपनी मृदा है जो क्या होती है, प्रदूषित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 46% इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन का मुख्यतः काम क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ। जैसे आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि इसका मुख्य काम क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करना। उसके बाद में यूरिया के दो प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, बाईयूरेट। यूरिया के दो प्रोडक्ट मिलकर बाईयूरेट का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है, हार्मफुल होता है। उसकी 1.5 से 2% अगर मात्रा है तब तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो वो अपनी फसल के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। और अगर इसकी बाईयूरेट की फोलियर एप्लीकेशन की क्या, आप सभी जानते होंगे कि नाइट्रोजन का फोलियर एप्लीकेशन भी किया जाता है, यानी कि पत्तियों पर नाइट्रोजन को स्प्रे के माध्यम से छिड़का भी जाता है। स्प्रेयर जितने अभी अपने आते हैं आजकल, तो इलेक्ट्रिकल स्प्रेयर आ गए, ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर आ गए। तो पहले क्या, हाथ से चलने वाले स्प्रेयर आते थे, उससे नाइट्रोजन का अगर आप स्प्रे करते हैं तो नाइट्रोजन को क्या करेंगे,
पानी में घोलेंगे, पानी में घोलने के बाद में उसका क्या जो लिप्स है उनके ऊपर स्प्रे कर देंगे, किसका, नाइट्रोजन का। उससे क्या है, नाइट्रोजन की जो प्लांट्स की यूज इफिशियंसी है वो अधिक होती थी, यानी कि पूरा नाइट्रोजन वहां पर काम में आता था। क्योंकि नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन प्लांट एंड सॉइल दोनों में क्या होता है, हाई मोबाइल होता है, यानी कि अधिक गतिशील होता है। क्या होता है, अधिक गतिशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बायोयूरेट की मात्रा फोलियर एप्लीकेशन हम नाइट्रोजन की कर रहे हैं और उसमें बायोयूरेट की मात्रा 0.25 से ज्यादा है, तो वहां पर वो अपने लिए हार्मफुल रहेगा। और अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं कौन सी, फोलियर एप्लीकेशन, किसकी, यूरिया की, तो यूरिया की अगर फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यूरिया की मात्रा वहां पर अपनी रहेगी 2%। कितनी रहेगी, 2% यूरिया की मात्रा फोलियर एप्लीकेशन के दौरान रखी जाती है। और जो यूरिया है इसका नेचर क्या है, नेचर मैंने आपको बता दिया यूरिया का, सॉरी यूरिया का नेचर मैंने आपको बताया था, मैं यहां से मिटा देता हूं। यूरिया का नेचर मैंने आपको बताया है, कभी क्या क्या होता है, एसिडिक ऑर्गेनिक। क्या होता है, एसिडिक ऑर्गेनिक। और ये एक और यूरिया और अमोनियम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि थोड़ी सी भी अगर नमी के कांटेक्ट में यूरिया आ जाता है तो इसके क्या बन जाते हैं, ढेले। आप सभी ने देखा होगा कि जब यूरिया का कट्टा दुकान से लेके आते हैं या सहकारी समिति से लेके आते हैं तो कई बार उसमें क्या ढेले बंधे हुए होते हैं, क्योंकि ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। कितना क्या होता है, हाई, यानी कि थोड़ी सी भी नमी अगर इसके संपर्क में आ जाती है तो इसका क्या बन जाते हैं, ढेले बन जाते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले तो क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, और उसके बाद में है यूरिया। सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसका होता है, अमोनियम नाइट्रेट का, और उसके बाद में है यूरिया का। तो यूरिया, अगर प्रश्न आ जाए कि यूरिया हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है या नहीं होता है, तो क्या होता है, लेकिन किससे कम होता है, अमोनियम नाइट्रेट से कम होता है। अब इस यूरिया की सॉइल में रिएक्शन देख लेते हैं। यूरिया के सॉइल में क्या देखेंगे, रिएक्शन। जब यूरिया को हम सॉइल में अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद में जो यूरिया की सॉइल में रिएक्शन है, क्रिया है, कैसी क्या रहती है, कैसे क्या होती है, कैसे जो यूरिया है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में रिलीज करता है अंदर जाने के बाद में, कौन से एंजाइम की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, उन सब की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो इसका सूत्र क्या है, यूरिया NH2CO ये क्या है अपना यूरिया। क्या है दोस्तों, यूरिया। ये यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन सा एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो एक क्या है, सॉइल में बनने वाला अनस्टेबल प्रोडक्ट है। प्रश्न आ जाए कि यूरिया का सबसे पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है सॉइल में, तो वो है अमोनियम कार्बोनेट। प्रश्न पूछा गया है, याद रखने वाली बात है। अब इससे क्या बनेगा, अमोनियम, इसको क्या बोलेंगे हम, अमोनियम है हम। अमोनियम से क्या बनेगा, नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट। क्या बनेगा, नाइट्रेट। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, नाइट्रोसोमोनास। किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोसोमोनास। और ये क्या है अपने, नाइट्राइट, और इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। तो अमोनियम से नाइट्राइट किसकी उपस्थिति में बनता है, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट किसकी उपस्थिति में बनता है, नाइट्रोबैक्टर। किसकी उपस्थिति में बनता है, नाइट्रोबैक्टर। ये है जो प्लांट्स अपने होते हैं, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। सबसे पहले सॉइल में हमने क्या डाला, यूरिया डाला।
का यूरियाज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस। क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस। क्या हुआ दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस हो गया, जिससे फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट अपने पास में बन के आया अमोनियम कार्बोनेट। कौन सा आया, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट से क्या बना, अमोनियम, यम है हम, अमोनियम से नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में क्या बना, नाइट्राइट। क्या बना, नाइट्राइट। और नाइट्राइट से नाइट्रेट कैसे बना, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। तो इनका जो एंजाइम्स है यहाँ पर, ये जो बैक्टीरिया, इनके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं कि नाइट्राइट, अमोनियम से नाइट्राइट किसकी उपस्थिति में बनता है, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से नाइट्रेट किसकी उपस्थिति में बनता है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये चीज अपने को यहाँ पर याद रखनी है। ये कौन सी रिएक्शन है, इन सोइल, रिएक्शन इन सोइल, रिएक्शन इन सोइल ऑफ यूरिया। तो ये आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, उसके बाद में मिटा के इससे आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी ये थी अपने की जो यूरिया की जो रिएक्शन है सोइल में, मृदा में जो अभिक्रिया होती है यूरिया डालने के बाद में। जैसे हमने मृदा में यूरिया डाला, कौन कौन से प्रोडक्ट बनकर आते हैं, नाइट्राइट, वो कैसे अपने यहाँ पर बनता है। उसके बाद में बात करते हैं यूरिया का जो नेचर है हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। और यूरिया का जो लॉस होता है 3 प्रोसेस से होता है। यूरिया का लॉस 3 प्रोसेस से होता है। कौन कौन से, फर्स्ट है सबसे पहले लीचिंग, उसके बाद में है डीनाइट्रिफिकेशन, एक है वोल्टिलाइजेशन। लीचिंग क्या है कि नाइट्रोजन का जल के साथ में मिलकर नीचे के होरिजन्स यानी कि सहस्त्रों में चले जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि नाइट्रोजन का N2 के रूप में बनकर क्या होता है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। कौन सी कंडीशन में ये होता है कि वाटर लॉक्ड कंडीशन, अगर फील्ड के अंदर वाटर लॉक्ड कंडीशन है, यानी कि सोइल में वाटर लॉक्ड कंडीशन है, यानी कि फ्लड टाइप कंडीशन है कि सोइल में पानी काफी दिनों से भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, N2O के रूप में ये क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। अगर बैक्टीरिया की बात मैं यहाँ पर करूं, बैक्टीरिया बेसिलस और सूडोमोनास 2 बैक्टीरिया की उपस्थिति में डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। क्यों होती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में होती है, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, तो ये N2 के रूप में। अब वोल्टिलाइजेशन क्या होता है, अमोनियम के रूप में, NH3 के रूप में, यानी कि अमोनिया के रूप में अगर नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है तो वहां पर उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वोल्टिलाइजेशन। तो ये 3 जो है अपने कि लीचिंग, डीनाइट्रिफिकेशन, वोल्टिलाइजेशन, इनके रूप में नाइट्रोजन का क्या होता है दोस्तों, नुकसान होता है। और नाइट्रोजन की फोलियर एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि 2% फोलियर एप्लीकेशन नाइट्रोजन की। तो ये था दोस्तों अपना यूरिया की इसमें जो वोल्टिलाइजेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग 3 प्रोसेस मैंने आपको बता दी। उसके बाद में एक जो यूरिया को डिस्कवर्ड करने वाला था, यानी कि यूरिया की खोज किसने की थी, रोले ने की थी। किसने की थी, रोले ने की थी। यूरिया की खोज किसने की थी, रोले ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग यूरिया के से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यूरिया की खोज किसने की, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, इसका नेचर कैसा होता है। नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, और ये क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। इसका अम्ल तुल्यांक भी जो मैंने आपको बताया, एसिड इक्विवेलेंट भी इसका बता दिया, एसिडिक होता है। अगर रेगुलरली सॉइल में इसको यूज करेंगे तो सॉइल कैसे बन जाएगी अपनी, अरे कैसे बन जाएगी, अम्लीय मृदा बन जाएगी। तो अपने को क्या करना है, जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से नाइट्रोजन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, उपयोग करना है। तो दोस्तों ये था अपना यूरिया। आज के लिए यहीं तक, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद, जय हिंद।